आज का हमारा रिएक्शन है रीमन टीमन्स रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि फिनॉल का हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो NaOH यहाँ पे क्या करता है कि एज अ बेसिक मीडियम होने के कारण यहाँ से H+ को ये रिलीज़ करवाएगा, H+ को अपने साथ लेके न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि फिनॉल एसिडिक की नेचर होती है। तो उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा और लास्ट में हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनेगा। तो आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चे, हमें दो चीज़ों पे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो NaOH की प्रेजेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम CHCl3 को, क्लोरोफॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन Cl Cl और Cl। तो इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये वही OH नेगेटिव है जो NaOH से हमें मिल रहा है। तो NaOH का जो नेगेटिव होगा तो इस H+ को अपने साथ मिला लेगा और यहाँ से H2 को रिलीज कर देगा, तो हमें यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दूसरा ये जो OH नेगेटिव है यहाँ पे भी ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, जिस कारण से कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो कार्बन क्या होगी कि ये जो हाइड्रोजन के साथ जो इसने बॉन्ड शेयर किया है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी और यहाँ से ये H जो है H+ की फॉर्म के अंदर H2O के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 2 क्लोरीन, ये Cl नेगेटिव यहाँ से कट हो जाएगी। तो हमारे पास 2 क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, जिसको हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन। तो अब हमारे पास क्या होगा कि एक तो फिनॉक्साइड आयन है, दूसरा डाइक्लोरोकार्बीन है। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो होती है, जैसे ही ये रेजोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास 2 लोन पेयर्स भी होंगे। 2 लोन पेयर्स क्या है, इस तरीके से रेजोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आने का मतलब क्या है कि ये फिर रेजोनेट करके और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो एज अ नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर हम डाइक्लोरोकार्बीन को देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास एक लुईस एसिड का काम कर रही है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। हमारे पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसके पास क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और 2 क्लोरीन भी साथ में, लेकिन इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होने के कारण ये क्या है कि ये एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये लुईस एसिड का काम करेगी। तो यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अपने साथ जोड़ देगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसको डोनेट होगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ेगी, तो इस कार्बन के ऊपर पर्टिकुलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि पहले OH नेगेटिव की प्रेजेंस के अंदर फिनॉल ने फिनॉक्साइड फॉर्म किया, क्लोरोफॉर्म ने अपने अंदर से डाइक्लोरोकार्बीन को फॉर्म किया। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम इस तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ा डाइक्लोरोकार्बीन के साथ, तो इसका लोन पेयर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके पास रहेगा, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग के चारों तरफ हाइड्रोजन तो जुड़े ही होते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन अब क्या करेगा कि अपना सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। तो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत ही स्टेबल होती है एक कंपाउंड के लिए, तो इसको दोबारा स्टेबिलिटी देने के लिए ये क्या करेगी कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करेगी और अपने पाई बॉन्ड को यहाँ पे ले आएगी, ताकि इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। तो ये यहाँ से H+ निकलेगा प्लस की फॉर्म के अंदर, और ये H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है अब हमारे पास एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी फिनॉक्साइड के साथ, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और Cl इस तरीके से जुड़ गया। लेकिन अब क्या हुआ बच्चे, अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ही है, लेकिन अब इसकी हम सब्सटीट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल करेंगे, क्योंकि OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है। तो 2 OH नेगेटिव क्या करेंगे,
2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन एसएन रिएक्शन देंगे। एसएन रिएक्शन के साथ क्या होगा कि हमारे ये जो 2 क्लोरीन है ये सब्सटीट्यूट हो जाएंगे और इनकी जगह पे OH नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत ही जल्दी यहाँ से लेफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इनकी जगह पे कौन सा आ जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास 2 OH एक कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है। OH हमारे पास जुड़ते हैं कार्बन के साथ, यहाँ भी OH जुड़ गया, एक और OH जुड़ गया और तीसरा हाइड्रोजन तो था ही था, तो इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया। तो एक कार्बन के साथ कभी भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़ सकते, 2 OH कभी भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जैसे ही वो जुड़ेंगे उसके अंदर से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप वाटर को रिलीज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा फिनॉक्साइड आयन, और उसके साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये अब जो फ्री वैलेंसी थी ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन आ गया, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो हमारा आ गया। लेकिन अभी OH नेगेटिव इतना ज़्यादा प्रेजेंट है क्योंकि NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर, और फिनॉल हमें पता है कि एसिडिक है, तो OH यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें लास्ट प्रोसेस के अंदर क्या करना होता है कि OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए और एसिडिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि OH यहाँ पे जुड़ सके, फिनॉल ग्रुप जुड़ सके, या फिनॉल का जो OH है फिनॉक्साइड आयन के साथ H+ जुड़ सके। वो किस तरीके से जुड़ेगा, हमें इसकी एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए जब आप पहले रिएक्शन की जनरल रिएक्शन को देखोगे तो लास्ट स्टेप उसका एसिडिफिकेशन है। जैसे ही आप H+ को यहाँ पे दोगे और जैसे ही हाइड्रोजन H+ आयन की कंसंट्रेशन मीडियम के अंदर बढ़ेगी तो H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसके अंदर एक और पॉइंट होता है बच्चे कि ये ऑर्थो पोजीशन पे क्यों बन रहा है, ये पैरा पोजीशन पे भी बन सकता था। तो पैरा पोजीशन पे इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड और OH जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो कंपाउंड जो होता है, ऑर्थो कंपाउंड है जो वो स्टेबल होता है। तो वो स्टेबल होने का कारण क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड। तो यही था बच्चे रीमन टीमन रिएक्शन। दिस इज वेरी सिंपल, आप इसका मैकेनिज्म एक बार लिख लो। थैंक यू।